जय हिंद दोस्तों। आज अपन को क्या करना है कि जो अपन ने भूगोल की यूनिट 3 का जो 2 पार्ट कर लिए थे, यानी जो 3 का अपने दो पार्ट हो गए थे, तो उन 2 पार्टों में हमने भारत के भौगोलिक इतिहास के बारे में देखा था और औपकारियों के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद अपन ने दूसरा हिस्सा क्या किया था, हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत को हमने जो पढ़ा था वो अपना 4 हिस्सों में बांटा गया था। कितने हिस्सों में? 4 हिस्से। तो 4 हिस्सों में से हमने क्या किया था, 2 हिस्से बता दिए थे। आज अपन को 2 हिस्से आगे करना है। जो अपना तीसरा हिस्सा होगा वो होगा अपना लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा हिस्सा जो होगा निम्न हिमालय या शिवालिक। ठीक है। तो हमने आपको थोड़ा सा बता दें हम सभी को कि आप लोग इन वीडियो को शुरू से देखें। जो हमारी यूनिट है, देखो यूनिट फर्स्ट हो गई भूगोल की, यूनिट सेकंड हो गई। हमने जो आपको बोला था वो हमने किया है और करते जा रहे हैं। आपकी भूगोल पूरी खत्म होगी, ऐसे ही होगी, धीरे धीरे हम करते चलेंगे और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी भूगोल कहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से आती है क्योंकि हिमालय पर्वत से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जब जो भी आप टेस्ट देते हैं वहाँ से आपको हिमालय पर्वत से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बता दिया था, हिमालय पर्वत के भाग, यानी हिमालय पर्वत के जो अपने 4 भाग होते हैं उसमें अपने ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को देख लिया था। आज अपन को क्या देखना है, लघु हिमालय और निम्न हिमालय यानी शिवालिक को आज अपन पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा हम मैप पे आते हैं, उसको देखते हैं पहले कौन सा कहाँ हमने देखा था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको बताएं ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ये अपना कौन सा, ट्रांस हिमालय में। बीच वाला हिस्सा जो है अपना कौन सा हो जाएगा, अपना बृहद हिमालय में। तीसरा हिस्सा जो आएगा वो आ जाएगा अपना किसमें, तो लघु हिमालय में। और चौथा हिस्सा जो आएगा वो आएगा अपना किसमें, तो निम्न या शिवालिक में। तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, अपना ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 पे अपन ने क्या देखा था, तो बृहद हिमालय। और नंबर 3 पे अपन ने क्या देखा था, क्या देखना आज अपन को, तो लघु हिमालय। और नंबर 4 पर देखेंगे आज अपन शिवालिक को। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको बता दें, थोड़ा हमको बताना है कि आपको एक बात बता दें कि इनका निर्माण जो हुआ है अलग अलग समय अवधि में, अलग अलग कालखंडों में हुआ है। ठीक है। यदि हम इनके कालखंडों की बात करते हैं तो हम पिछले वीडियो में आपको हर एक जानकारी के बारे में बता चुके हैं कि इनका निर्माण किस कालखंड में कैसे हुआ है। तो थोड़ा आप लोग पीछे जाकर इनको देख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण, फिर इसका निर्माण, फिर इसका निर्माण, और ये इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। ये नवीन पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और ये विकसित हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको, इस पूरे हिमालय पर्वत को नवीन पर्वत के नाम से जाने हैं। तो अपन देखेंगे कि जो अपना आज पढ़ेंगे लघु हिमालय। यदि हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो ये हमारा कश्मीर हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं क्या इसकी चौड़ाई और ऊंचाई। यदि हम इसकी चौड़ाई को देखते हैं, किसकी, अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय की चौड़ाई है 80 से कितना, 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहीं कहीं ये 80 किलोमीटर है और कहीं कहीं कितना है अपना, तो 100 किलोमीटर है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है। ठीक है। तो अब हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में जो लघु हिमालय है इसकी चौड़ाई, यानी कहीं कहीं मतलब सकरा है, कहीं कहीं चौड़ा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो अपनी कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 3700 से 4500 मीटर मानी जाती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जो अपना लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, इसमें पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। यदि हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें पाई जाने वाली जो श्रृंखला हैं वो अपनी हैं, कौन कौन सी हैं, तो इसमें पीर पंजाल, कौन कौन सी हैं, तो पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर, ठीक है, धौलाधर, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, और अपनी जो लास्ट है महाभारत श्रेणी। ठीक है। तो इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, यदि हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाली जो अपनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अपनी कौन कौन सी हैं, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी। अब आपको थोड़ा सा
एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये है कहाँ पर अपनी, ठीक है। तो यही तो आपके क्वेश्चन पेपर के हैं। ये आपको जो बताए जा रहे हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद करके चलेंगे और इनको रटेगा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। यदि हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो पीरपंजल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी। यदि हम पीरपंजल श्रेणी की बात करते हैं तो ये अपनी कहाँ पर आ जाती है, कश्मीर में। कहाँ पर आ जाएगी, तो कश्मीर में। अगर हम धौलाधर श्रेणी की बात करते हैं तो ये आ जाएगी अपनी कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर हम नागटिब्बा की बात करते हैं तो ये हमारी कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश में। और महाभारत श्रेणी की बात करते हैं तो ये आ जाती है अपनी कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो अपना लघु हिमालय है, कौन सा हिमालय है, जो अपना लघु हिमालय है वो अपना कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। किस किस में फैला है, तो कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको बता दें कि जो अपना बृहद हिमालय, कौन सा अपना बृहद हिमालय और लघु हिमालय है, ठीक है, इसमें कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, घाटी किसे कहते हैं हम, इसके लिए आपको हमने एक दिन शब्दावली का भी वीडियो डाला था। आप लोग देखो, एक बार बताएं, आज आपको वो चीज़ याद आएगी जो हम पहले बोलते थे, क्योंकि हमने आपको भूगोल को किस तरीके से पढ़ाया था। आपको सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई थी, जीवन की उत्पत्ति बताई गई थी, यानी हमने पानी, हवा और मिट्टी यानी स्थलखंड सबकी उत्पत्ति बताया था। उसके बाद हमने कुछ भूगोल की शब्दावली बताई थी। यदि हम शब्दावली इसलिए बताई थी कि आज वो शब्दावली आपको याद आएगी, तो आपको हम पहले फिर भी बताएंगे कि आप लोग थोड़ा सा मेरे भूगोल के जो पूरे वीडियो डले हैं उन वीडियो को देख लें। यदि आप उनको देख के चलते हैं तो मुझे पता है, गारंटी है, आपको भूगोल में कोई फेल नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है, और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो आपको बता दें, अब आ जाते हैं अपनी बात पर कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, कहाँ पर, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ हैं। अच्छा, घाटी किसे कहते हैं हमने बता चुके हैं, फिर भी हम अभी बता दे रहे कि दो पर्वतों के बीच में जो मैदान डला होता है उसे अपन घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पाए जाने वाले कुछ घाटियां हैं जो अपन को याद करके चलना है, क्योंकि जो लघु हिमालय है एक घाटियों के लिए जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो अपनी पीरपंजल श्रेणी है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली घाटियाँ हैं इनमें सबसे पहले अपनी आती है कौन सी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है अपनी कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में, क्योंकि लघु हिमालय का कुछ हिस्सा लघु हिमालय का हिस्सा कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। तो सबसे पहले तो हम उसी को देखेंगे, तो उसमें आने वाली घाटी कौन सी हो गई, तो कश्मीर घाटी, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा, जो अपना लघु हिमालय है इसमें सबसे पहले कौन सी घाटी देखेंगे, अब कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, तो कश्मीर घाटी है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। इसके बाद अपनी आ जाएगी कुल्लू घाटी, और इसका लास्ट में आ जाएगी अपनी कौन सी, कांगड़ा घाटी। अच्छा, अब आपकी माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि जो घाटियां हैं, जो घाटियां हैं, ये घाटियां कहाँ की हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अभी जो भारत की घाटियाँ हैं इन घाटियों का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अपन को लघु हिमालय के अंतर्गत का भी तो पढ़ना है, तो हम तो पूरी घाटियाँ बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें आने वाली जो घाटियाँ हैं अपनी कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। तो आपको याद आ रहा होगा, कश्मीर घाटी तो आपको पता है कश्मीर में ही उपस्थित है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली कहाँ पर है, आप लोग आंसर करेंगे, और जो कांगड़ा घाटी है ये अपनी कहाँ पर है, अपनी तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन चलेंगे आगे, तो अगला पॉइंट क्या बनेगा अपना, यहाँ पर कहाँ पर, जो अपना लघु हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर लघु हिमालय के जो मैदान हैं वहाँ पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन कौन से वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ठीक है। यदि हम अल्पाइन वन की बात करते हैं तो इनके नाम अलग अलग हैं। यदि हम कश्मीर में बात करते हैं
अब देखो एक क्वेश्चन तो आपको अल्पाइन से मिलेगा, अल्पाइन मन कहाँ पर है तो कश्मीर में। कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से तो मर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इनको नीचे और चले जाते हैं तो उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो चारागाह के मैदान है, जो अल्पाइन घास के मैदान है, जो चारागाह के घास के मैदान है, वो इन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी के नीचे जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है, वो शिवालिक के अंतर्गत आता है। तो शिवालिक के अंतर्गत आने के कारण उसको अपन शिवालिक में देख लेंगे। तो शिवालिक में इन्हीं अल्पाइन वनों के मैदानों को, घास के मैदानों को बुग्याल और पयार बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो बुग्याल और पयार। इसके बाद में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान भी हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एक बात बताएं हम, जो वाला जो हिस्सा है लघु हिमालय वाला हिस्सा, यहाँ पर आधे वर्ष तक तो लगभग बर्फ जमी रहती है, लगभग 3 से 4 या 6 महीना तक यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और जब यहाँ पर बर्फ ठंडी का मौसम ख़त्म होता है तो उसके बाद यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान बन जाता है। तो यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर घूमने वाले कुछ स्थान यहाँ पर हैं जो आपको याद करके चलना है, जो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा अपना शिमला, कुल्लू, मनाली, क्या आ जाएगा अपना तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जी आपकी। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो अपने जो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी और एक और स्थान आ जाएगा अपना दार्जिलिंग, ये अपने लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग चले जाएंगे अपन कहाँ पर तो यहाँ पर, ये क्योंकि अपना ये हिस्सा कहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग कहाँ पर अपना यहाँ पर है, कहाँ पर है अपना तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो दार्जिलिंग अपना कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में है। तो किसका हिस्सा है लघु हिमालय का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा सर जी वहाँ पर कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो लघु हिमालय में पाई जाने वाली पीर पंजाल श्रेणी है, अब थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से समझना, ठीक है। यदि हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं तो यह हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है जी हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये यहाँ तक जाती है, यहाँ से ऊपर उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए यहाँ पर अपनी पश्चिम बंगाल में चली जाती है दार्जिलिंग तक। तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होते हुए कहाँ पर चली जाती है, मतलब हिमाचल प्रदेश से होते हुए नेपाल में होते हुए दार्जिलिंग तक पहुँच जाती है। और ये बहुत बड़ी क्या है अपनी भारत की सबसे बड़ी श्रृंखला है। जो पेपर में पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है तो पीर पंजाल श्रेणी, ये आप आंसर देंगे। यदि हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन ये याद कर लेना, यदि हम पीर पंजाल की बात करते हैं तो इसी श्रेणी में कश्मीर में पाए जाने वाले बुर्जिल, कौन से बुर्जिल, कौन सा अपना बुर्जिल तथा बानिहाल दर्रा इसी भाग में आता है। किस भाग में आता है तो पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारी समझ में आ गई कि जो अपना बानिहाल और बुर्जिल दर्रा है इसी दर्रा में आता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अपना जवाहर सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो जवाहर सुरंग है वो भी अपनी पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है अपनी तो ये अपनी कश्मीर में है। कहाँ पर है कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में होगा ना, होगा कि नहीं होगी जवाहर सुरंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, याद कर लेना। तो जवाहर सुरंग है तो जवाहर सुरंग किस में है तो पीर पंजाल श्रेणी। देखो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है अपनी तो पीर पंजाल श्रेणी में है। किस में है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो ऐसा है कि यहाँ पर अब आप थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पर जनसंख्या
नाम मात्र के लिए पाई जाती है। जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों पे कम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आएंगे तो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो लघु हिमालय है इसको पहाड़ी नगर के रूप में भी जाना जाता है। पहाड़ी नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो लघु हिमालय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो अपना लास्ट पॉइंट क्या होता है? जो अपना लघु हिमालय है, इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है अपने पास में, इसे पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। किसे? तो लघु हिमालय को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे हम कहाँ पर? लघु हिमालय के बाद नीचे आ जाएंगे अब शिवालिक पर। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ याद करके चलना है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है ना? इसका आंसर देंगे आप मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो आपको याद करना है कि जो अपना लघु हिमालय और कौन सा शिवालिक, ये दोनों अलग कैसे होते हैं? तो अब आंसर क्या देंगे आप इसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये पेपर का क्वेश्चन है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। कौन? लघु हिमालय से शिवालिक अलग होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद आगे चलेंगे तो अगली हेडिंग डालेंगे अपन क्या? शिवालिक। जो अपना चौथा नंबर होगा वो होगा कौन सा अपना? तो शिवालिक। अच्छा, शिवालिक इसे ही हम निम्न हिमालय के रूप में भी जानते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। जो शिवालिक वाला हिस्सा है इसे ही हम क्या कहते हैं? तो निम्न हिमालय कहते हैं। अब हम देखो जो बताया था, तो यह हिमालय की शिवालिक जो है यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वतीय हिस्सा है। कैसा है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा है। तो इसको अपन लिख लेंगे कि यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो यह है कैसी? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा अपना, यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। किसकी? यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 10 से 50, कितनी? 10 से 50 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये 10 किलोमीटर में है, कहीं कहीं ये 50 किलोमीटर है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर की समथिंग होती है। कितनी होती है? 900 से 1200 मीटर की समथिंग होती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, किसकी? यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं शिवालिक की, तो कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर के अंतर्गत होता है, ठीक है। और यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं, किसकी? यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो यह है 900 से 1200 या 1200 मीटर की ऊंचाई रखता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही हम नीचे आए तो देखो यहाँ पत्थर थे, यहाँ पर थोड़ा और छोटे पत्थर हो गए, यहाँ पर थोड़ा मैदान सा हो गया, नीचे थोड़ा सा और मैदान हो गया। यानी जो अल्पाइन जो क्षेत्र था हमने जो बताया था, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसके पश्चिमी भाग को, किसके? शिवालिक का पश्चिमी। तो देखो शिवालिक को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो ऐसा हो जाएगा ना, ये भाग हो जाएगा अपना कौन सा? पूर्वी भाग हिस्सा, और ये हो जाएगा अपना कौन सा? पश्चिमी हिस्सा। बस समझना थोड़ा सा। इसके पश्चिमी हिस्से को, यानी इस साइड के हिस्से को, पर इतना तो यहाँ पर तो पत्थर होगा, तो यहाँ वाले हिस्से को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दून और द्वार। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इसके किसके? शिवालिक के पश्चिमी हिस्से को, किसको? पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जानते हैं अपन? तो दून और
द्वार, दून और द्वार जो अपने मैदान है घास के या मैदान है जो उनको अपन दून और द्वार के नाम में जानते हैं। यदि हम दून की बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। यदि हम दून की बात करते हैं तो देहरादून, कौन सा? देहरादून, कोटली दून, कोटली दून और पाटली दून। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये दून क्या है। ठीक है, तो ये दून मैदान है, हिमालय शिवालिक के मैदानीय हिस्से हैं जिनको दून के नाम से जाना जाता है। और द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरिद्वार। यदि हम द्वार की बात करते हैं यहाँ पर तो द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरिद्वार। किसको जाना जाता है? तो हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये दून और द्वार है, ये आपके पेपर के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद करके चलना है। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड में, किन्हें? इन दून और द्वार को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? तो इन्हें ही बोला जाता है बुग्याल और पयार। यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इन्हें उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में, इन्हें उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में इन्हें क्या बोला जाता है? तो बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम थोड़ा सा हिमालय के हमने चारों हिस्सों को कर लिया है। ठीक है, अच्छा, यदि हम हिमालय के चारों हिस्सों की बात करते हैं तो ये हमने अपने भारत के अंदर की जानकारी कर ली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको और बता के चलेंगे। अभी अपन को और भी पढ़ना है हालांकि, तो आपको थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने बताया था, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप याद करके चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो हमने बताया था हिमालय पर्वत, तो इसमें जो यहाँ पर सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर श्रेणी, ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत का हिस्सा है। किसका है? तो हिंदुकुश पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, तो हिंदुकुश जो पर्वत है वो किसका हिस्सा है? हिमालय का। तो सुलेमान श्रेणी और किरथर श्रेणी जा बलूचिस्तान में पाई जा, कहते हैं बलूचिस्तान में, और जा अपनी पाकिस्तान में। ध्यान रखना, ये सुलेमान श्रेणी और किरथर श्रेणी ये हिमालय का सबसे लास्ट पश्चिमी हिस्सा मानी जाती हैं जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की है। ठीक है, और हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, जा किसकी है? तो हिमालय पर्वत की है। इसके बाद यदि हम पूरब में बात करते हैं तो यहाँ पर हिमालय के पूरब में स्थित अराकान योमा, याद कर लेना इसको, अराकान योमा जो पर्वत है यह हिमालय का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यानी सबसे पूर्वी चोटी किसको बोला जाता है? तो अराकान योमा को बोला जाता है। और भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी तो नामचा बरवा, जो हम बता चुके थे। तो इसको आप याद करके चलना। यह वही अराकान योमा पर्वत है जो अपने भारत तथा म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। हम पीछे हर एक चीज़ बता चुके हैं। थोड़ा सा हमको बताना था कि जो सबसे पश्चिमी पॉइंट होता है, जो सबसे पश्चिमी सीमा होती है हिमालय की, उसके अंतर्गत सुलेमान श्रेणी या किरथर श्रेणी आती है। और यदि सबसे जो पूर्वी होती है उसके अंतर्गत अराकान योमा जो कि म्यांमार में स्थित है, यह आता है। तो ये हमने आज भारत के जो हिमालय हैं उन हिमालय के हमने क्या कर लिए? चारों पार्टों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमने देखा था ट्रांस हिमालय, सबसे उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक है अपना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। लघु हिमालय की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर है। इसके बाद इसमें पाई जाने वाली पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी है। पेपर में पूछा जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, यह हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है? तो पूछा जाएगा, आंसर क्या देंगे? हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा कहाँ की है? तो ये अपनी हिमाचल प्रदेश की है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की है।
इसके बाद महावा श्रेणी कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो लघु हिमालय में है इसमें पाई जाने वाली कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू हमने आपसे पूछी, कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अल्पाइन वन कहाँ पर है, तो अपने कश्मीर में है। ये पेपर में पूछा जाता है, इन्हें कश्मीरी मालिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग यहाँ के क्या है, तो पर्यटक स्थल है। ठीक है, पर्यटक स्थल है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने तो लघु हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद जवाहर सुरंग और पीर पंजाल श्रेणी जो कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी में है। इसके बाद बुर्जिल दर्रा और बानेहाल दर्रा ये दोनों भी कहाँ पर है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है। पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है किसको, तो लघु हिमालय को। इसके बाद आगे चले थे तो शिवालिक हिमालय आ गया था, ऐसी को निम्न हिमालय बोलते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीन बलद श्रृंखला बोला जाता है इसको, और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इसका पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर दून और द्वार हैं जो घास के मैदान हैं, चारागाह के मैदान हैं। दून अर्थात देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये क्वेश्चन की पेपर हैं। द्वार मतलब क्या होता है, हरिद्वार। इसके बाद इसे उत्तराखंड में किसके नाम जाना जाता है, बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमने क्या किया, आज हिमालय पर्वत के दोनों पार्ट खत्म कर दिए, यानी चारों पार्ट खत्म हो गए, चारों हिस्से खत्म हो गए हैं अपने। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।